कई संत लोग भाव देते हैं उद्धव जी के कहने से एक बार वो आए, राजकीय वेशभूषा पहने हुए है, मथुरा के राजा थे। राजा तो उग्रसेन जी है, लेकिन राजकीय वेशभूषा है। जब ब्रज में आ रहे थे, वृंदावन आ रहे थे, उस समय में बलराम जी ने कहा, कन्हैया इसी भेष में यदि हम जाएंगे तो हमको कोई पहचानेगा नहीं, हमारे से कोई मिलेगा नहीं। देखो ध्यान से सुनना, हमारी जो ब्रजभूमि है ना, ये ब्रजभूमि प्रेम भूमि है। प्रेम भूमि में अस्त्र शस्त्र नहीं चलता। अयोध्या क्या है? अयोध्या जहां पर युद्ध नहीं होता वो है अयोध्या। अयोध्या जहां पर युद्ध नहीं है, राम राज्य जहां पर राम है वहां पर युद्ध कैसे? लंका में तो युद्ध होता है ना, अयोध्या में युद्ध किस काम का है? ऐसे ब्रजभूमि प्रेम भूमि है, वहां पर ठाकुर जी ने बंसी वादन किए, बंसी वादन करके सबको बुलाए, वहां पर गोपियों का भाव को सेवन किए, मक्खन मिश्र सेवन किए। कोई अस्त्र शस्त्र ले क्या? मथुरा में मथुराधीश के रूप में और द्वारिका में द्वारिकाधीश के रूप में है। फिर उन्होंने शंख चक्र, उन्होंने शंख तो महाभारत युद्ध में गीता ज्ञान देते समय, और चक्र उन्होंने शिशुपाल को मारते समय, फिर शंख चक्र उन्होंने बाद में धारण किया। ज्ञान देने के लिए उन्होंने ज्ञान रूपी तोत्रम चाबुक धारण किया, शिक्षा देने के लिए। लेकिन बंसी वृंदावन में है, वृंदावन की रज, वृंदावन की धूल, ये प्रेम से गोपियों के आंसुओं से भीगी हुई है। समझ रहे ना? यहां पर कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किए। जब ठाकुर जी गए मथुरा, बंसी को लेके नहीं गए थे, बंसी राधा रानी के पास में थी। बंसी राधा रानी के पास, बंसी को देख देख करके राधा रानी बिहोल हो जाती थी। कई बार तो कहने लग जाती थी, अरे बंसी मैं समझती हूं, अभी तेरी दशा कैसे, तेरी स्थिति कैसी है, तेरा समय कैसे बीत रहा, अभी मैं कुछ समझ पाती हूं। तू तो प्रियतम के अधर से कभी अलग होती नहीं, कभी साथ से अलग नहीं होती थी। तूने सर्वस्व समर्पण कर लिया, पूरे जीवन को तूने समर्पण करके अजी उनकी हो गई थी। परंतु प्रियतम तुझे छोड़ करके चले गए। ऐसे नहीं छोड़े, राधा रानी को दे के गए। तो बंशी को देख देख करके राधा रानी की वो प्रेम की स्थिति याद आती। क्या स्थिति है ये ब्रज? इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मैं क्या दे पाऊंगा आपसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना आपके भेंट पूजा, ना आपके रुपये पैसे, कुछ नहीं चाहिए। एक तो भगवान को अपना स्वीकार करो, प्रभाती कीर्तन बंद नहीं करना इस गांव में, ये कीर्तन करते रहना, गांव का मंगल होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, अकाल नहीं पड़ेगा। ये सारे भगवान के नाम कीर्तन में। और यदि कभी आना चाहते हो, आना चाहते को आना, जैसे अयोध्या जाते हो ऐसे एक बार तो अवश्य ब्रज में आना। एक बार तो वृंदावन में मेरे कहने से एक बार तो वृंदावन में अवश्य आना। वृंदावन की परिक्रमा कर लेना, गोवर्धन का परिक्रमा कर लेना, हमारे बांके बिहारी लाल के दर्शन कर लेना, क्योंकि प्रेम भूमि है। उस भूमि में जो पांव रख लेगा जीवन सफल हो जाएगा। केवल पांव रख ले, सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। हम तो कहते, कभी ज्यादा चिंता परेशान हो तो वृंदावन आ जाओ। देखोगे जहां प्रेम है ना,
जैसे गंगा किनारे जाओगे तो आपको ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, है ना नहीं? इस प्रकार आप वृंदावन में आओगे तो स्वाभाविक ही वृंदावन की जो प्रेम भूमि है वो प्रेम के हवा स्वाभाविक ही मिलेगी। तो जरूर वृंदावन आ जाना।